कलयुग में इन देव की क्यों नहीं होती है पूजा। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु इन देव की नहीं। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता, बल्कि जो स्वर्ग की गद्दी को प्राप्त करता है उसे ही इंद्र की उपाधि दी जाती है और वैसे व्यक्ति को इंद्रदेव कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है जो इंद्र की गद्दी पर बैठता है उसे हमेशा स्वर्ग की गद्दी खोने का डर लगा रहता है। इसलिए इस डर से स्वर्ग की अप्सरा रंभा और उर्वशी को तपस्वी के पास भेजकर उसकी तपस्या को भंग कर देता और राजाओं के अश्वमेध घोड़े को चुरा लेता था। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिसका नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपश्चित, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधान, देवास्पति और सूची। आखिर क्यों नहीं होती है इन देव की पूजा। हिंदू धर्म ग्रंथ में कुल 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले संसार में इंद्रोत्सव मनाया जाता था। प्रत्येक साल इंद्र की देव की पूजा की जाती थी। इंद्रोत्सव पूजा के अवसर पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता था, परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने इंद्रोत्सव की जगह गौत्सव मनाने को कहा। ऐसा इसलिए कहा, उन्होंने इंद्र ना तो ईश्वर है और ना ही ईश्वर तुल्य, इसलिए आप इनकी पूजा नहीं करेंगे, आप गौ पूजा करेंगे जिससे हमें लाभ हो। इस बात से इंद्र काफी क्रोधित हो जाते हैं, जिससे वे अधिक वर्षा करवा देते हैं, जिससे पूरा गांव डूबने लगता है। तभी श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। इस प्रकार ग्रामवासी उस पर्वत के नीचे आ जाते हैं, इसलिए उस समय से अब तक गोवर्धन पर्वत पूजा की जाती है। देवराज इंद्र की पूजा नहीं होने की दूसरी कथा चलिए जानते हैं। दूसरी कथा के अनुसार इंद्र के शरीर पर जो कई सारी आंखें दिखाई पड़ती है, दरअसल में ये आंखें गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप है। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या जो बेहद ही खूबसूरत थी, उसे जो भी देखता वो सभी आकर्षित हो जाता। एक बार इंद्रदेव धरती पर आए तो उन्होंने अहिल्या को देखा और वे भी आकर्षित हो गए। इंद्रदेव वापस इंद्रलोक चले जाते हैं, परंतु मन अहिल्या पर ही लगा रहता है। उसे पाने की लालसा होने लगी और उन्होंने छल का सहारा लिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋषि गौतम प्रत्येक सुबह वे ध्यान लगाने के लिए कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इंद्र ऋषि गौतम बनकर अहिल्या के पास जाते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं। जब ऋषि कुछ दूर आते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी सुबह नहीं हुआ है, वे कुटिया के वापस चले जाते हैं। तभी इंद्र और अहिल्या बाहर आते हैं। ऋषि समझ जाता है कि ये इंद्र ही है और इंद्र वास्तविक रूप में आ जाता है। तभी ऋषि गौतम इंद्र को श्राप दे देते हैं और माता अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप देते थे। बाद में माता अहिल्या का श्राप प्रभु श्री राम द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। इसी तरह की रोजाना ऑडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।